अच्छा बच्चे एक बात बताओ, जब आप लोग बहुत तेजी से दौड़ते हैं तो एक बच्चा ये कहता है कि भाई मैं तो थक गया। क्या कहता है? मैं तो थक गया। एक कह रहा मैं तो थका नहीं, मैं तो और दौड़ दूंगा, मैं तो और ज्यादा दौड़ दूंगा। तो कुछ बच्चे, यदि मैं बहुत सारे बच्चों को भगाने लग जाऊं, दौड़ाने लग जाऊं, तो क्या करेंगे? आधे बच्चे रुक जाएंगे, आधे बच्चे दौड़ना जारी रखेंगे। इसका अर्थ क्या होगा? कुछ हाँपने लगेंगे, मुंह से सांस लेना शुरू कर देंगे। ऐसा देखा तुमने? कुछ मुंह से सांस नहीं लेंगे। इसका अर्थ क्या हो रहा है? बच्चा क्यों थक गया? बच्चा सांस लेता लेता क्यों थक गया? उसकी सांस लेने की क्षमता कम होगी, एक की ज्यादा है। तो इस तरीके से तुमने देखा होगा कि जानवर भी इसी तरीके से करते रहते हैं। जब उसको दौड़ाते हैं तो वो थक जा, थोड़ी देर तो दौड़ता है वो, लेकिन फिर थक जा, तो सांस लेते हैं। तो जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी पे, इस वातावरण में, वे सब क्या करते हैं? सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पता है किसी को? बताए बेटा। सांस लेने हाँ, वह छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन। हाँ, वेरी गुड। क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। बहुत अच्छे, ताली बजाओ इस बच्चे को। तो ये है कि आपने देखा है कि इस बच्चे ने बताया कि जो सांस लेने की क्रिया है, जो सांस लेने छोड़ने की क्रिया है, उसको हम श्वसन कहते हैं। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो जीवों में श्वसन पढ़ेंगे। जीवों में कैसे सांस हम लेते हैं और कैसे हम सांस छोड़ते हैं। क्लियर हुई बात? तो जीव में कौन कौन आ गए भाई? क्या पौधे भी जीव है? क्यों भाई? पौधे भी तो बेचारे जीव ही हैं, एक ही जगह खड़े रहते हैं। हमें उन्हें भी जो है दुख होता है। तुमने देखा जब पत्ता तोड़ते हैं कुछ पीप सा निकलता है, देखा है तुमने? पौधे भी सांस लेते हैं क्या? हाँ जी, लेते हैं। पौधे भी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। पौधे जब छोड़ते हैं भाई, जब उनकी क्रिया चलती है तो तभी तो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और वो ऑक्सीजन जो पौधे छोड़ते हैं वो हमको मिलती है। तो पौधे भी भाई जीव होता है, पौधे में भी सजीव होते हैं। क्लियर हुई बात ये? तो जैसे हम जीवों में पढ़ेंगे श्वसन, ऐसे ही हम पौधे में भी श्वसन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बता रहा हूँ बेटा मैं जीवों में आपका श्वसन। तो देखो मैं तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा हूँ ऐसे। मैंने लंबी सांस सी भरी, लिया है मैंने। देखो सांस लिया, सांस में क्या लिया? ऑक्सीजन ली। क्या मैंने ली? ऑक्सीजन। अब मैंने कुछ छोड़ा, क्या ऑक्सीजन ही छोड़ी या नहीं? क्या छोड़ा है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि मनुष्य जो होता है सांस लेने में ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। तो इस लेने की और छोड़ने की प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। क्या बेटा? यह एक श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो ये कैसे होंगे ये बाद में बताएंगे। उससे पहले हम बताएंगे सांस लेना और छोड़ना। जब सांस लेते हैं हम तो उसको बोलते हैं निःश्वसन। क्या बोलते हैं उसको? विज्ञान की भाषा में निःश्वसन। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं निःश्वसन। दो बिंदु लग जाए, निहि। क्या बोलेंगे? निःश्वसन। और दोनों की प्रक्रिया को बोलेंगे मैं श्वासोच्छ्वासन। क्या बोलेंगे? श्वासोच्छ्वासन। ये प्रक्रिया होती है। इस तरीके से सांस लेना और छोड़ना चलता रहता है। तो सांस हम कैसे लेते हैं भाई? सांस लेने के लिए हमारे शरीर में कितने अंग हैं? 5। वेरी गुड। कितने हैं? हमारे शरीर में 5 अंग हैं। सबसे पहले नाक दिखाई दे रहा है तुम्हें? तो नाक के सामने दिखाई दे रहे हैं दो ये पॉइंट, ये नासाद्वार है। क्या है ये? नासाद्वार। तो सांस लेने का पहला बिंदु क्या हो गया? नासाद्वार। क्लियर? दूसरा पॉइंट, फिर जब तुमने देखा होगा जब हम हाँप जा तो वो जो हाँपता है, सांस चढ़ता है, तो वो नाक से भी सांस लेने लगता है और मुंह से भी सांस लेने लगता है। देखा? इसका अर्थ है कि मुख द्वारा भी
नासा द्वार हो गया और मुख द्वार। अब यहाँ पे जब हम जाते हैं दोनों जॉइंट है, ये दोनों नली में जॉइंट है। और फिर ये देखा गले से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसको हम ग्रेसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेसनी। यहाँ से पॉइंट होता है तो ग्रेसनी। तो कितने अंग हो गए? 3। कितने हो गए? 3। अब हम और चलते हैं फिर। अब वहां पे फेफड़ों से पहले वहां पे नलियां होती है, छोटी छोटी। क्या होती है? नलियां। उनको श्वास नली कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वास नली कहते हैं भाई। तो वे जो श्वास नली है उसमें तो ऑक्सीजन जाती है। ऑक्सीजन वहां पे जब श्वास नली में पहुंच जाती है, शुद्ध ऑक्सीजन, तब वो फेफड़ों में जाती है। तो 5वां अंग हो गया हमारा फेफड़ा। तो इसका अर्थ है कि कहाँ स्टोर हो रही है हमारी ऑक्सीजन? फेफड़े में जाती है और फेफड़े से ही फिर कार्बन डाइऑक्साइड उसका यूज होने के बाद में वो वापस आती है। तुमने गुब्बारे देखे हैं? गुब्बारों में हवा भरती, इधर देखो बेटा, बात नहीं। तुमने गुब्बारों में हवा भरते हैं? भरते हैं हवा। और यदि हवा निकल जाए तो फिर गुब्बारा से उड़ जा। इसका अर्थ है कि जब सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो हमारे फेफड़े भी क्या होते हैं? सिकुड़ते हैं और फूलते हैं। तो देखा जैसे हमारा, देखो ये छाती दिखाई दे रही है, ऐसे सांस लिया मैंने ऐसे, तो देखो ये जो हमारा वक्ष है ये फूल जाता है और फिर इस तरीके से होता है ये। तो ये जो पसलियां हैं हमारी, इसको डायाफ्रेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं सारा? इसके नीचे होती है, पसली के नीचे दोनों, पसली के नीचे दोनों हमारे फेफड़े होते हैं। ये इसकी सुरक्षा करते हैं। क्या करते हैं इसकी बेटा? सुरक्षा करते हैं। क्लियर हुई बात ये? तो इस तरीके से सुरक्षा करते हैं हमारे। तो ये होती है। तो अब आगे फिर ये सांस तेज तेज से लेने लगता है आदमी। यदि सामान्य आदमी में बैठा हूं, देखो सामान्य बैठे हैं, आप सब भी बैठे हैं कक्षा में, तो ये हमारी सामान्य अवस्था है। इसमें आदमी 1 मिनट में कितनी बार लेता है सांस? 15 से 18 बार। कितनी बार लेता है? 15 से 18 बार सांस लेता है आदमी। क्लियर रही बात बेटा? अब और देखेंगे। अब हम भोजन करते हैं, तुमने देखा भोजन भी करते हैं, तो वो भोजन जाता है, तो वो भोजन आखिरी में क्या हो जाता है? मैंने बता रहा रासायनिक क्रिया से गुजरता है वो, तो वो ग्लूकोज बन जाता है आखिरी में। क्या बन जाता है? और उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है। उसमें क्या मिल जाती है? ऑक्सीजन मिल जाती है। और जैसे ऑक्सीजन मिलेगी फिर रासायनिक क्रिया चलेगी अंदर ही अंदर। क्या चलेगी? रासायनिक क्रिया चलने के बाद में फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा हमें मिलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, जल मिलेगा और ऊर्जा मिलेगी। वे उधर क्या होया, जो कोशिका है वे कोशिका ग्लूकोज में बताई मैंने ये, और वो ऑक्सीजन उसमें मिल जाएगी। इधर रासायनिक प्रक्रिया चलेगी अंदर, श्वसन जो क्रिया है मैंने बताया था रासायनिक प्रक्रिया है, तो फिर वो इधर कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाएगी, जल है शरीर में काम आ जाएगा, ऊर्जा है वो भी शरीर में काम आ जाएगी। तो इस तरीके से ऑक्सीजन जितनी अच्छी जाएगी शरीर में व्यक्ति इतना ही स्वस्थ होगा। तो हमें शुद्ध ऑक्सीजन कौन देता है? पौधे। क्या करते हैं? तुमने देखा हो खस्सी उठ जा, खस्सी उठती है, धसका सा बन जा, ऐसा करे। फिर इसका अर्थ है कि सांस की नली में कहीं ना कहीं शुद्ध ऑक्सीजन नहीं जा रही है। छोटे छोटे जो पार्टिकल है, कण है, वे कहाँ पर चिपक गए हैं? वे नली पे चिपक जाते हैं। और जब हम धसका करते हैं तो वे नली साफ होती है, नली साफ होती है, सांस फिर आने जाने लगता है। तो हमें सांस के लिए क्या है हमारे शरीर में महत्वपूर्ण अंग? नाक। हमें मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, तब लेना चाहिए जब हाँफ जा, बहुत ही मुश्किल स्थिति हो जाए, नहीं तो हमें सामान्य अवस्था में बिल्कुल नाक से, क्योंकि नाक में देखा तुमने छोटे छोटे बाल होते हैं कि नहीं? तो हम सांस लेते हैं ऐसे, ऑक्सीजन चलती रहती है। लेकिन जो धूल के कण है, जो छोटे छोटे जीव यदि अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो वहां पर उसमें उलझ जाएंगे, और फिर ज्यादा और अंदर जाएंगे यहाँ पे तो एकदम छींक आएगी। आई है किसी को छींक? तो छींक आती है, छींक आते हैं फिर वे नाक से फिर बाहर आ जाएंगे, आते हैं तो फिर साफ हो जाएगा। तुमने देखा भाई किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को छींक कम आती है, इसका मतलब क्या होता है? वो स्वस्थ है बिल्कुल, अपने कहीं गंदी जगह या कहीं जहाँ
सांस की बीमारी नहीं है, हमें शुद्ध ऑक्सीजन जहाँ पे मिल रही है वो बच्चा वहाँ रह जा रहा है। होता है कि नहीं? अरे यदि हम धुएं में चले जाएंगे तो कैसी उठेगी? कैसी उठेगी धुएं में? जहाँ धुआं सा हो रहा हो, किसी ने लकड़ी जला रखी या किसी ने धुआं कर रखा, वहाँ पे खड़े हो जाओ तो सांस तो आने का नहीं, तो खांसी उठेगी, धुआं हो जाएगा, तो वो शुद्ध ऑक्सीजन नहीं होगी, इसलिए हमको धसका बनता है। क्लियर बात ये? तो बेटा इसी तरीके से हमें ये सांस कहाँ से लेना चाहिए? नाक से। किससे लेना चाहिए? नाक से। इसलिए जोर से दोनों नाक से हमें इस तरीके से। देखा है प्राणायाम? देखा है तुमने? प्राणायाम इसी ऐसे लेते हैं सांस, इस एक से छोड़ते हैं, इससे लेते हैं, इससे छोड़ते हैं, इससे लेते हैं, इससे छोड़ते हैं, तो शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन चली जाती है। शुद्ध ऑक्सीजन जाने पर हमारे ब्लड में शुद्ध ऑक्सीजन जाएगी और शरीर हमारा बिल्कुल अच्छा कार्य करेगा, अच्छी ऊर्जा हमको मिलेगी, अच्छी ऊर्जा हमको मिलेगी और हम स्वस्थ रहेंगे। क्या रहेंगे हम? तो इस चैप्टर में हमें बेटा श्वसन की क्रिया को हमें ये करने में मिला है, उसके अंग हमें याद रखने हैं, शरीर के कौन कौन से अंग हैं उनको अच्छे तरीके से हमको देखना है। क्लियर है बात ये? फिर आगे चलते हैं। फिर तो आगे देखे हम पौधों की बात करने लगे हम। यदि देखिए तुमने पौधे की मैं कैसे बताऊं सांस लेते हैं? पौधे तो बेचारे एक जगह खड़े रहे होते हैं, तो एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, इसको फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो वह भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है पौधे की। तो यदि पूछने लगेगा आपसे कोई, या खुद आपको याद करना है, रखना है कि पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में सांस लेना, प्रकाश की उपस्थिति में सांस लेना और छोड़ना। तो जब आपके पौधे हैं, पौधे देखिए अब इन पर धूप पड़ रही है, तो अब सांस लेंगे, तो धूप का मतलब प्रकाश है। अब सांस ले रही है, अब सांस लेने के लिए नाक हो इनके, नाक हो क्या? तो इनमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं? रंध्र, छिद्र। पत्ते पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों को रंध्र बोलते हैं, स्टोमेटा अंग्रेजी में बोलते हैं। ए लड़की, छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। तो उन स्टोमेटा को आप जो है खुलते हैं, बंद होते हैं। अब जैसे स्टोमेटा आपके ये प्रक्रिया चल रही है, तो दिन के समय अब जब कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेने लग रहे हैं और ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं प्रकाश की उपस्थिति में, और फिर रात में ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। उल्टा हो जाएगा। और जो ये ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं वो हम ले रहे हैं, सभी जीव, हम भी तो ले रहे हैं भाई, सभी प्राणी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? तो इसका अर्थ है कि पौधे हमारे लिए प्राणवायु, जीवनदायिनी गैस उत्पन्न करते, इसलिए में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन सा पौधा देता है? पीपल का पेड़। कौन सा देता है? इसलिए हम उस पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, उसको हम नहीं काटते। तुमने देखा है कि गांव में कहते हैं भाई इसको तो भूत रहते हैं। क्या रहते हैं? वे भूत नहीं रहते हैं भाई, उसको इसलिए डरा देते हैं उसको कि जिससे कोई उससे पेड़ को ना काटे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, रात में भी देता है और दिन में भी देता है। तो ये तुम्हारी जो है पौधे इस तरीके से ये प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। क्लियर होगी बात बेटा? ये अब स्टोमेटा जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनके द्वारा ये सांस लेता है और छोड़ता है। ये भी ग्लूकोज के रूप में ही भोजन बनाता है। क्लियर हुई बात? ये अब कुछ ऐसे भी छोटे छोटे जीव है, तुमने देखा है, एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, उनको एक कोशिकीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक छठी कक्षा 6 में पढ़े हैं तुमने। तो वे त्वचा से सांस लेते हैं। कैसे लेते हैं? त्वचा से सांस लेते हैं।
इसी तरीके से आपने देखा होगा केंचुआ, कैसा होता है? केंचुआ। केंचुआ नहीं, विसरण द्वारा सांस लेते हैं वे, के द्वारा? विसरण द्वारा, विसरण होता है एक शब्द, क्या होता है? विसरण। केंचुआ लेता है हमारा त्वचा से, किससे लेता है? त्वचा से, क्योंकि उसमें तो फेफड़े होते नहीं ना, उसमें गिलफड़े होते हैं मछली की तरह, होते नहीं। दूसरे ऐसे भी होते हैं जीव छोटे छोटे जिनके अंदर न त्वचा होती है ना ही फेफड़े होते हैं, छोटे छोटे कटे कटे रंध्र होते हैं, जैसे कि तिलचट्टा। तिलचट्टा को तुमने सुना है नाम तिलचट्टा? अरे यदि मैं कॉकरोच कहूँ तो सबको पता लग जाएगा। कॉकरोच सुना है? देखो अंग्रेजी में तुम्हें पता चल गया, हिंदी में तिलचट्टा कह रहा हूँ पता चलता नहीं। इसका अर्थ है कि कॉकरोच सीधा यूज करें तो कॉकरोच जो है बहुत तेज भागता है, तो जो उसके सांस लेने के रंध्र होते हैं, पैर होते हैं, ये होते हैं, तो छोटे छोटे भागों में बटा रहता है, वो अपने उसी से सांस लेता है। उन्हीं जो छिद्र होते हैं शरीर में उसके, उन्हीं से ही सांस लेता है। इसी तरीके से तुमने मछली देखी होगी। मछली मछली कहाँ रहती है? जोर से बताओ भाई। मछली जल की रानी है, जीवन पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी, हाथ लगाओ तो डर जाएगी। तो भाई जो मछली है वो पानी में रहती है, पानी में रह के किस चीज से सांस लेती है? वो गलफड़ों, उनके अंदर गलफड़े होते हैं, तो वहां से सांस लेती है। तो मुंह से भी सांस लेती है। और तुमने देखा मछली, यदि में मछली तुम पानी में देखा हो, कुछ कुछ जो है आदमी जाके मछलियों को वो डालते हैं दाना, आटा डालते हैं, गीला गोली बना बना के डालते हैं। अभी एक लड़का मुझे बता रहा था कि मैं तो डबल रोटी डालता हूँ, तो वे ऊपर आ जाती है मछली, तो मुंह से भी सांस लेती है। इसी तरीके से एक जीव हो रहा है मेंढक। क्या होता है वो? मेंढक होता है। तो वो जब तुमने देखा धरती के अंदर घुस जा तो त्वचा से सांस लेता है, वो कहीं से? त्वचा से भी सांस लेता है। और जब वो बाहर आ जाता है, भाई अब तो देखा तुमने बरसात में मेंढक सब बाहर आए हुए थे, तो फेफड़े द्वारा भी सांस ले रहा था वो, कहीं के द्वारा? फेफड़े द्वारा भी सांस लेता है। तो इस तरीके से जीव जो होता है सांस लेता है और सांस छोड़ता है, इसलिए हम जीवित रहते हैं। कहते हैं भाई वो आदमी तो मर गया, भाई वो आदमी तो मर गया का मतलब है जो सांस लेने की जो क्रिया थी और जो छोड़ने की क्रिया थी, वो अब जब उसके अंग काम नहीं कर रहे, उसके अंग खराब हो गए हैं, उसके अंग, इसलिए हम कहते हैं भाई वो मर गया, ना सांस ले रहा हो ना सांस छोड़ रहा। तो तुमने देखा किसी का यदि एक्सीडेंट हो जाता है तो रास्ते में राहगीर जो आदमी होता है जिसके आसपास होता है, तो वो नब्ज पकड़ के देखता है कि जिंदा है क्या, यानी कि वो कुछ चल रहा है क्या, सांस चल रहा है क्या, या फिर छाती का कान लगा के देखता है तो कहता है हाँ भाई जिंदा है, इसे अस्पताल में लेके चलो। इसका अर्थ है कि सांस की प्रक्रिया भी चल सकती है, धड़कन अभी चल रही है, धड़कन अभी चल रही है। तो इस तरीके से बेटा जो है ये जीवों में श्वसन की क्रिया होती रहती है और चलती रहती है, और ये निरंतर चलती रहती है। कोई ये समझ रहेगा कि नहीं भाई ये सोते समय भी चलती रहे, जागते समय भी चलती रहती है, खड़े समय भी चलती रहती है, बैठे समय भी चलती रहती है। क्लियर हुई बात? तो इसलिए अपनी जो हमारी ऑक्सीजन है हमें उसको ध्यान रखना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। क्या करना चाहिए? अभी एक बीमारी आई थी, सबको ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, क्या नाम था उस बीमारी का? कोरोना। किसने बताया? लड़के ने। बहुत अच्छा, कोरोना। कौन सी बीमारी थी ये? कोरोना बीमारी थी। सब में ऑक्सीजन की मात्रा गिर गई क्योंकि वायुमंडल में शुद्ध ऑक्सीजन नहीं थी, खत्म हो गई थी। तो फिर सिलेंडर आने शुरू हो गए थे ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन के सिलेंडर पैसों में आते थे, लेकिन हम पेड़ लगाएंगे तो फ्री में गैस मिलेगी, फ्री में ऑक्सीजन मिलेगी। इसलिए भाई पेड़ जरूर लगाओ। अभी एक अभियान चला हुआ है हमारा, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। हमने सभी ने लगाए हैं पेड़ स्कूल में, इसलिए पेड़ों की हमें रक्षा करनी चाहिए, पेड़ नहीं काटने चाहिए। क्लियर होगी बात? तो इस तरीके से ये तुम्हारा भाई ये सारा सभी मैंने बता दिया है चैप्टर, इसको प्रसंस्कृत करके लाने हैं सभी। क्लियर है बात? हाँ जी। ठीक है।